मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एमके साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे घन, घनाभ और शंकु। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जो कि कम से कम मान करके चलिए कि 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक-एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। घन, फिर घनाभ और फिर उसके बाद में शंकु के बारे में। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला टॉपिक है हमारा घनाभ। जैसे पहला टॉपिक है हमारा घनाभ। अब घनाभ के घन है। पहला टॉपिक है घन। अब घन के बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। जैसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और घन का विकर्ण क्या होता है। सपोज दैट इसकी जो है घन घन की जो चारों साइडें कोर होते हैं वो बराबर होते हैं। मान लेते हैं कि इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई भी 4 होगी, चौड़ाई भी 4 होगी और ऊँचाई भी 4 होगी। अब हमें निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का पृष्ठ क्या होता है। तो हम जानते हैं कि घन का पृष्ठ होता है 4 साइड स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर या 4 भुजा स्क्वायर, ये होता है। अब 4 हमने लिख दिया, 4 इंटू भुजा हमारी 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 यानी 4 चौक 16, 16 चौको 64। 64 क्षेत्रफल को वर्ग में लिखा जाता है, 64 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा जो है आंसर ये हो गया। अब जैसे पूछ रहा है कि घन का आयतन क्या होगा? मान लेते हैं घन का आयतन भुजा 4 ही है, तो घन का आयतन अगर पूछ रहा है, तो आयतन आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। अब भुजा दी हुई है 4 तो 4 की क्यूब हो जाएगा। यानी 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 और 4 चौक 16, 16 चौके 64। ये भी 64 ही आया, लेकिन इसको घन में लिखेंगे, घन सेंटीमीटर। आयतन को घन में और क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ को वर्ग में लिखा जाएगा। अब आगे आता है पहला टॉपिक क्षेत्रफल हो गया, दूसरा आयतन हो गया, तीसरा आता है पूछ लेता है कि घन का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ अगर मान लेते हैं निकालते हैं, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, इसका सूत्र होता है कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर। तो 6 और भुजा आपकी कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 गुणे 4 गुणे 4, 4 की पावर 2 है, 2 बार लिखेंगे। 6 चौक 24, 24 चौका 96। ये 96 चूँकि संपूर्ण पृष्ठ है, इसलिए इसको हम वर्ग में लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब उसके बाद में आता है कि घन का यदि हमें विकर्ण निकालना हो, तो घन के विकर्ण निकालने का क्या फ़ॉर्मूला है? तो घन का विकर्ण जो होता है भुजा √3 होता है। अब मान लेते हैं नेक्स्ट पेज पे हम अगर ऐड करते हैं, जैसे पूछ लिया कि घन का विकर्ण क्या होगा? इसी पे लगा देते हैं कि घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण साइड भुजा √3 होता है। अब भुजा ऑलरेडी हमारी कितनी है? 4, तो 4 √3 ये हमारा हो गया कि 4 √3। अब यदि सपोज करिए कि इसमें पूछ रहा है घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का आयतन हो गया, घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया और घन का विकर्ण हो गया। अब मान लेते हैं कि अगर घन का क्षेत्रफल दे रखा है, घन का पृष्ठ के क्षेत्रफल दे रखा है 64। अब सवाल पूछ लिया कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 है, तो घन की भुजा क्या होगी? तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूला रखेंगे और उस पे आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है घनाभ। घनाभ के बारे में देख लेते हैं। घनाभ पे हम लोग देखेंगे कि घनाभ का आयतन क्या होता है? ये घनाभ है। इसमें लंबाई और आमने-सामने की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी और ऊँचाई अलग होगी। तो इसमें सब अलग-अलग होगा, एक सेम नहीं होगा। जैसे आयतन निकालना है तो L लंबाई हो गया, B ब्रेथ चौड़ाई हो गया और H ऊँचाई हो गया।
तो हम इस पे दो देखते हैं, चर्चा करते हैं कि घनाभ का आयतन। पहला चीज़ यही है कि घनाभ का आयतन क्या है? अब मान लेते हैं कि लंबाई L जो दे रखा है, मान लेते हैं L दे रखा है, ये है 5 मान लेते हैं दिया हुआ और B ब्रीथ जो दिया हुआ है वो 4 है और जो इसकी हाइट है, ऊँचाई है, वो कितनी है? 3 है। अब हमें निकालना है घनाभ का आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊँचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रीथ, H का मतलब हाइट। ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊँचाई। अब देखिए इसमें लंबाई है 5, 5 गुणे चौड़ाई है 4, 4 हो गया और जो ऊँचाई है वो 3 है। तीनों का गुणा कर देंगे 5 चौक 20, 20 तिया 60। ये 60 आयतन है चूँकि, तो ये घन में लिखेंगे 60 घन सेंटीमीटर। मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो जो आयतन आएगा वो 60 घन सेंटीमीटर आएगा। अब यहीं पे निकालते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। जैसे घन का संपूर्ण पृष्ठ था वैसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो फ़ॉर्मूला है वो सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। 2 और ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊँचाई यानी बी और एच और प्लस लंबाई गुणे ऊँचाई, लंबाई गुणे ऊँचाई। तो लंबाई गुणे ऊँचाई, ये हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है। अब हमें भुजाएँ साइड पता है, तो L कितना है? L लंबाई कितना है? 5, 5 गुणे B चौड़ाई है 4 प्लस B ऊँचाई सॉरी चौड़ाई कितनी है? 4, 4 गुणे 3 और प्लस लंबाई कितनी है? 5, 5 गुणे ये कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊँचाई प्लस ऊँचाई गुणे लंबाई। तो लंबाई, ऊँचाई आपकी कितनी है? और यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया। लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊँचाई प्लस प्लस ऊँचाई गुणे लंबाई, ये है फ़ॉर्मूला। अप टू लेंथ कितना है? 5, 5 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 5, ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसको हम गुणा करके जोड़ लेते हैं। 5 चौकिया हुआ 20, 4 तिया हुआ 12 और 5 तिया हुआ 15। सबको जोड़ लेते हैं। 12 15 27, 27 20 47 यानी 2 और 20 10 30 10 40 7 47। खोलेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 गुणे 47 यानी 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8 1 9 94 94 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हुआ। नेक्स्ट इसमें और क्या पूछ रहा है? घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अब हम चर्चा करेंगे घनाभ का विकर्ण। अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है फ़ॉर्मूला? घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होता है रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊँचाई का वर्ग। ये हमारा फ़ॉर्मूला है। लंबाई कितनी है? लंबाई है थी 5, 5 का वर्ग, ऊँचाई 4 थी 4 का वर्ग और चौड़ाई 4 थी 4 का वर्ग, ऊँचाई 3, 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा पचहम 25, 4 चौक 16, 3 तिरिका 9। 25, 16 और 9 को जोड़ लेते हैं। 9 6 15 5 20, 2 1 3 और 2 5 50 हुआ। 50 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 50 का वर्गमूल यानी निकलेगा पचहम 25, इसको अगर काटते हैं 50 का वर्गमूल निकालते हैं तो 7 सता 49, एक लगभग में आएगा 7 पॉइंट 7.14 के आसपास। ये आपका घनाभ का विकर्ण हो गया। एक आंसर ये यहाँ निकल आया। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल।
तो घनाभ के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसको इस साइड में लगा देते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है L प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई हमारी कितनी है 5 और चौड़ाई है 4, जोड़ दीजिए और ऊंचाई 3 से गुणा कर दीजिए, यानी 5 4 9, 9 गुणे 3, 9 गुणे 3, 9 3 कितना हो गया 27, 27 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है और आपको भुजा निकालनी है, तो जब भी ये चीज ध्यान रखिए, अगर पूछ रहा है घनाभ का आयतन, लंबाई दिए, चौड़ाई दी, ऊंचाई नहीं दिए, तो घनाभ का आयतन का फार्मूला रखेंगे, आयतन के नीचे आयतन को रखेंगे और उसके बाद लंबाई चौड़ाई रख करके और ऊंचाई जो है मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसी तरीके से घन का संपूर्ण पृष्ठ, मान लीजिए साइड दिया है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। साइड नहीं दिया हुआ है, कुछ साइडें मिस हैं, तो जब भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दे देगा, तो आप संपूर्ण पृष्ठ के आधार पर सबके मान रख करके निकाल सकते हैं। या घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है, तो घनाभ के विकर्ण को भी आप लगा सकते हैं। आगे जो हमारे टॉपिक है वो ये है शंकु। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए त्रिज्या जो है, ये आपकी त्रिज्या पूरा ये जैसे शंकु है, ये शंकु का परिधि दिया रखा है, पूरा ये शंकु है, ये वाली ऊंचाई जो होती है उसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, एल से इंडिकेट करते हैं। और ये शंकु का पूरा हो गया व्यास, व्यास को डी से इंडिकेट करते हैं। और ये वाली जो ऊंचाई है, ये इसको एच बोलते हैं, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। और इसको आर बोलते हैं, यानी व्यास की आधी त्रिज्या होती है, इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या। ठीक, अब हम इस पे ये कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें निकालना है, इसमें ये चीज दिया है, शंकु की ऊंचाई दे रखी, यानी ये वाली हाइट h दे रखा है, ये h कितना है 12, और शंकु की जो त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, हमें ये वाली L निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से L निकालने का जो सूत्र होता है, तो L तिर्यक ऊंचाई L बराबर h का वर्ग प्लस r का वर्ग। अब L का वर्ग L निकालना है हमें, h दे रखा है 12, 12 का वर्ग और प्लस r कितना है 3.5, 3.5, इसका वर्ग। 12 बढ़िया में 144 हुआ और 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा लगभग में 12.25, या गुणा कर लेते हैं 3.5 को 3.5 से, 50 25, 5 या 15 तो 17 और 3 पचे 15 और 3 3 का 9 और 1 10, यानी 5 7 5 12, 1 1 2 और 1, तो ये हो गया 2, 2 अंक यानी 12 पॉइंट, ये आया इसका 12.25, 12.25। ये आया 12.25, इनको जोड़ लेंगे तो चौवाल ये आया 25 और 4 2 6 हुआ और 4 1 5 हुआ और 1 ये हुआ, तो यल हमारा होगा 156.25 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 156.25 वर्गमूल निकालना है, तो जो दशमलव लगा है दशमलव के बाद इधर का जोड़ा और दशमलव पहले इधर से, देखिए वर्गमूल निकालते हैं, 1 1 कम 1, ये कट गया, 56 उतारेंगे, 1 यहाँ पर जोड़ देंगे, 1 1 हो गया 2, अब 2 दूनी 4 यानी 2 बार में ले जाएंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 हो गया, 6 में 4 गया 2 और 5 में 4 गया 1, फिर इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 और यहाँ हो गया 2, अब वो दशमलव उठा के यहाँ रख देंगे और पूरा 25 उतार लेंगे। ये 5 बार में अगर जाएगा तो 5 बार में पचहम 25, 5 चौक 20 2 22 और 5 दूनी 10 2 12, यानी यहाँ कंप्लीट हो गया 12.5 आया, तो यल हमारा पता चल गया 12.5 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया हमारा। यल की वैल्यू कितनी आई 12.5, ठीक।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मान लेते हैं कि यदि यल दिया है, यल दे रखा है कि 12.5 और आगे की चीज़ें निकालनी है। मान लेते हैं एच गायब कर दिया। यल अभी आ गया आपका 12.5। अब 12.5 में जैसे ये पता है 12.5 और त्रिज्या पता है आपकी कितनी 3.5। अब कहीं पूछ लिया ये वाली ऊँचाई क्या होगी? इस एच की बताइए। तो सूत्र हमारा वही रहेगा, अगर जब एच निकालेंगे तो एच निकालेंगे तो एल का वर्ग माइनस आर का वर्ग। चूँकि ये आर है और ये एच है और ये यल दे रखा है, ऑलरेडी पहले से यल दे रखा है। यल दिया है, एच निकालना है, आर दिया है। तो अब एच हम कैसे निकालेंगे? एल के वर्ग में आर का वर्ग घटाएँगे। एल कितना है? 12.5। इसका वर्ग कर दीजिए। आर कितना है? 3.5। इसका वर्ग कर दीजिए। तो इसको जब गुणा करेंगे 12.5 को 12.5 से, तो कितना आएगा? गुणा करेंगे अगर तो 156.25 आएगा। 156.25। 12.5 को 12.5 से गुणा करेंगे तो 156.25, 156.25 और 3.5 को 3.5 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आया था? 3.5 को 3 12.25 आया था। 12.25, 12.25 ये हो गया। अब क्या करेंगे? 156.25 में 12.25 घटा देंगे, तो यहाँ तो 0 आया और यहाँ 6 में 2 गया 4 और 5 में 1 गया 4 और ये हुआ 144। अब 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12/1 में 144 होता है, तो 12 हो गया। तो यहाँ हमारा आंसर निकल आया, ऊँचाई हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई। इसी तरीके से आप आर निकाल सकते हैं, यल की वैल्यू पता करके और एच की वैल्यू रख करके आर निकालेंगे, तो आर बराबर रूट एल का वर्ग माइनस एच का वर्ग। यानी जब आर निकालेंगे तो एल के वर्ग में से एच का वर्ग घट जाएगा, एच निकालेंगे तो एल के वर्ग में से आर का वर्ग घट जाएगा। यदि यल आप निकालते हैं, तिर्यक ऊँचाई निकालते हैं, तो एच का वर्ग और आर का वर्ग ऐड होगा, जुड़ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, बस ये क्वेश्चन इतने थे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं और वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है। देखिए और इन 3 चीज़ के बारे में अब अगली जो वीडियो आएगी वो हम जो है घनाभ हो गया, घन हो गया, शंकु हो गया। अब अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी गोला की और आएगी बेलन की। और एक गोला बेलन को एक में कन्वर्ट कर लेंगे और एक क्वेश्चन हमें बताना है जो कि 6 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वो है बहुलक। तो बहुलक और उससे संबंधित 2 एक क्वेश्चन और करके एक वीडियो इसमें बना देंगे और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। करते हैं शुरू।